सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, क्योंकि इस बार मीरगंज नगर परिषद से सभापति प्रत्याशी के रूप में मुन्नी देवी यानी आपकी पत्नी सामने है। और आप उनके प्रति ये जो जनता आपको समर्थन दे रही है, किस उम्मीद पे दे रही है और क्या मतलब क्या आगे का आपका मैनिफेस्टो रहेगा? जी जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार, धन्यवाद। जी, तो मतलब क्या किस मैनिफेस्टो के साथ इस बार चेयरमैन पद से सामने है? देखिए, मीरगंज नगर परिषद पहले नगर पंचायत था, 16 वार्ड का नगर पंचायत था। अभी नया नया में उत्क्रमित करके नगर परिषद बना है, जिसमें महैचा, सलेमपट्टी, पिपरा, राजापुर, नरैनिया ऐसे कई गांव इसमें जुड़कर आए हैं, जिसमें बहुत सारे गांव का संख्या इसमें बढ़ा है। हम लोग इसके पहले पंचायत और ब्लॉक से जुड़े हुए थे। इसके पहले 2006 से 2011 तक मुन्नी देवी जो महिला है, ये ब्लॉक प्रमुख रहकर जनता के बीच में रही है। अभी जो है मुन्नी देवी पूर्व प्रमुख ऊंचका गांव जो नगर परिषद के सभापति का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तो क्षेत्र में घूमने के बाद से किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, सब जगह खुशियां हैं, क्योंकि नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ। इसमें जनता को मालिक बनाया गया। पहले जो चुनाव होता था, एक वार्ड सदस्य का, वार्ड पार्षद का चुनाव करके चेयरमैन का चुनाव होता था। उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क है। ये जो चुनाव है, जनता मालिक है। जनता एक व्यक्ति को चुनेगी जिस पर विश्वास होगा, वो 5 साल के लिए जनता के हक में वो काम करेगी। किस तरह का टारगेट ले, किस तरह का मैनिफेस्टो लेके सामने, क्या कुछ अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ कार्य पूरे मीरगंज नगर परिषद में देखने के लिए मिलेगा? जी, जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो पूर्व के जैसे हमारा नाम आनंद कुमार सिंह है। हम कोई आज तक किसी भी पद का लालच नहीं करते हैं। आज तक किसी वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, ना भविष्य में कभी लड़ेंगे। रहा मेरी पत्नी मुन्नी देवी जो है, लेडीज सीट रहता है या जेंट्स सीट रहता है, अगर जनरल सीट रहेगा तो ये चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जनता का सेवा करना हम लोग का ही कर्तव्य है। हरदम जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, पद हो न हो, जनता के बीच में रहकर सेवा करते हैं। रहा हम लोग अगर चुनाव में आते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले तो जनता का मान सम्मान हम लोग रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग लड़ते हैं चुनाव, वादा बहुत सारे लोग कर देते हैं, और जब वोट पड़ जाता है तो जनता को भूल जाते हैं। तो सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जनता एक वोट देती है, अगर चुनती है, तो मैं 5 साल उनको एक एक वोट का सेवा कर के उसका कर चुकाऊंगा। इसके बाद मीरगंज नगर परिषद में त्रुटियां तो बहुत है, घूमने पर तरफ हर जगह कोई दिखाई मिल रहा है। तो सबसे पहले मीरगंज में जर्जर चीनी मिल है, वर्षों से बहुत सरकारें बनी आई गई, संसद से लेकर विधानसभा तक आवाज़ उठा। अभी का जो स्थिति है, हमारे एमपी साहब जो फिलहाल में हैं, इनके द्वारा संसद में आवाज़ उठाया गया इथेनॉल प्लांट बैठाने के लिए। इथेनॉल प्लांट जब यहाँ बैठेगा
जर्जर अवस्था है, बहुत ज़मीन है वहाँ पर। तो यहाँ हम लोग के यहाँ मीरगंज नगर परिषद का हर घर के बच्चों का रोजगार मिलने का अवसर होगा। सर एक बात और हम कर ले, जब ब्लॉक प्रमुख के पद पे आपकी पत्नी विराजमान थी, जी तो कहीं ना कहीं जनता पिछला कार्यकाल देखेगी, उसके बाद से मौका देने का कार्य करेगी। जी तो ब्लॉक प्रमुख के पद पे होने के जब थे, तो उस समय क्या कुछ कार्य पंचायतों में देखने के लिए मिला था? जी, ब्लॉक प्रमुख के साथ में कई पद उसके अगल बगल में इधर गिधर है। जैसे मुखिया जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि लोग चुनकर जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख का कार्य कुछ इससे हटकर होता है। फिर भी मुन्नी देवी ने हम लोग मिलकर बहुत सारे काम किए। हमारे ज़माने में उस समय 2006 से 2011 तक पैसा बहुत कम आता था फंड में। 20 बीडीसी हम लोग थे, पैसा बहुत कम आता था, पंचायत में ज़्यादा राशि जाती थी, पंचायत के मुखिया द्वारा कुछ कुछ काम होता था। फिर भी हम लोग मिलजुल कर, सबसे पहले उस समय ढलाई का हम लोग का पैसा नहीं आता था कि कहीं रोड को पक्कीकरण कर दिया जाए। मिट्टीकरण था, मिट्टीकरण से हम लोग ईंटीकरण किए। जहाँ जहाँ स्कूल 5 क्लास ले था उसको हम लोग मिडिल किए, मिडिल हम लोग किए, उत्क्रमित करके मिडिल किए। तो शिक्षा पर ध्यान दिए, हर तरफ बहुत सारे सुधार हुआ। और सारे जनता को हमने एक काम जो किया था ब्लॉक में कि कोई भी अगर आदमी पूरे ऊंचका गांव ब्लॉक के 14 पंचायत के लोग जाते थे तो एक कुर्सी बैठने के लिए ज़रूर हम लोग देते थे, ताकि उनका मान सम्मान बना रहे और उनका काम पूछ कर हम लोग उनका काम कराते थे। तो उस चुनाव और इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अंतर है। मीरगंज में हम नगर परिषद को लेकर अगर बात करें तो इसमें विकास की गति तेज होनी चाहिए। जी खासकर शहरी क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो अभी तो प्रत्याशी के रूप में एक महिला सामने है, जी लेकिन महिलाओं की समस्याएं अनेकों है। जी इस पे क्या कार्य होगा? जी, महिला के समस्या यह है कि मीरगंज में तो बहुत सारी कमियां हैं। कमियां ये है कि महिला सब मार्केट जाती है, घूमने जाती है, अचानक महिला शौचालय नहीं है, आवश्यकता पड़ जाए कहाँ जाएगी? जेंट्स का भी शौचालय नहीं है, कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले अगर काम होगा तो वहाँ पर महिला शौचालय और जेंट्स शौचालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। स्कूल का भी वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं होने के चलते हमारे नगर परिषद के सभी क्षेत्र के या अगल बगल के गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए भी एकदम जर्जर अवस्था है। स्वास्थ्य के लिए तो कोई मीरगंज में कुछ व्यवस्था नहीं है। शिक्षा को लेकर देखा जाए तो काफी दयनीय स्थिति है मीरगंज नगर जी परिषद जी, में। एकदम दयनीय इसकी स्थिति है। शिक्षा में भी हम लोग सुधार करेंगे, जितना कमियां है सबको सुधार हम लोग करते हुए जनता के राय में, जनता के हित में हम लोग काम करेंगे। चुनाव से पहले सारे लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जी और चुनाव जीतने के बाद तो वो कहीं कहीं चले जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा, जी खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो ये सब बात वादे करते हैं? जी, वादा वो लोग करते हैं जो जीत कर काम नहीं करते हैं। जी। हम पहले ही बोले कि हम किसी एक वार्ड में भी नहीं लड़ते हैं, फिर भी सेवा करते हैं। ठीक, उसी भावना से बिना पद पर रहते हुए हम जनता के बीच में रहते हैं। अगर जनता आशीर्वाद देती है, मुन्नी देवी को सभापति बनाती है, तो हम सभी जनता के बीच में रहकर जनता का एक एक चीज उनसे पूछकर हम काम करेंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जी इसको देखकर क्या लगता है कि जनता आपको मतलब सपोर्ट करेगी, आपकी पत्नी मुन्नी देवी जी को जी, आशीर्वाद मिलेगा? जी पूर्ण विश्वास है, आशीर्वाद मिलेगा और मुन्नी देवी जीतने जा रही है। सर अभी का देखा जाए तो होली काफी नजदीक आ गई, जी इसको लेकर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहिएगा? जी, होली अभी सामने होली है। सभी मीरगंज के सभी वार्ड, जितने वार्ड हैं मीरगंज नगर परिषद में, सभी जनता जनार्दन को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, होली का शुभकामना देता अंत हूँ। में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा पूरे जनता को? अपील क्या है? जनता से हमारा यही अपील है कि एक बार मुन्नी देवी को अपना मत दे और इनको एक बार मौका दे, ताकि जो सोचे हुए काम है, काम कराना अलग अलग ढंग से काम होता है। इस पर हम एक बात बोलेंगे
मीरगंज नगर परिषद में जो भी फंड आता है उसी में सीमित लोग रह जाते हैं। हमारा काम यही है, मीरगंज नगर परिषद में जो भी जिस कार्य के लिए राशि आएगा ईमानदारी पूर्वक सभी वार्डों में जनता से पूछकर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो कमियां हैं जो नगर परिषद से पूर्ण होने वाली नहीं है, बहुत लोग सारे वादा लोग करते हैं, हम ये वादा जरूर करते हैं कि यहाँ विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, मंत्री लोग हैं, इन लोगों से मिलकर बड़ा जो परियोजना है उन लोगों से मिलकर हम लोग काम कराने का काम करेंगे ताकि यहाँ का विकास एक गली का विकास पूर्ण हो सके। फिलहाल में अभी बदरजीमी हम लोग जाते हैं बदरजीमी गांव हम लोग के पास में है सर। कई वर्षों से यहाँ पर बहुत सारे नेता लोग आए, मीरगंज के नगर परिषद में भी लोग चुनाव में, क्योंकि बदरजीमी पहले से गांव था नगर परिषद में। अब बदरजीमी बाजार के पास ही बदरजीमी गांव है जो महिचा बाजार भी बोलता है। वहाँ पुल की इतना ना आवश्यकता है, आज तक बहुत लोग दावा किए, लेकिन वहाँ एक खाड़ है, खाड़ पर पुल की आवश्यकता है, आज तक पुल नहीं बना, जिसके चलते 2 किलोमीटर दूरी होकर बदरजीमी बाजार पर लोग बाजार करने आते हैं। बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आता है, नाव चलता है, नाव से आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमारा अगर जीत होगा तो सबसे पहले बदरजीमी का पुल का निर्माण कार्य कराने का भी काम करेंगे। सभापति का जो चुनाव है, जनता से जुड़ने के बाद बहुत से प्रत्याशी ऐसे आएंगे जो जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? नहीं, हम ऐसे समाज के आदमी हैं कि हमारे साथ हर जाति हर धर्म का लोग हैं। हम जात को बांट कर चलने वाले आदमी नहीं है। हर जाति पर हमारा विश्वास रहता है, हर जाति में मिलजुल कर हम लोग रहते हैं, हम लोग किसी भेदभाव में नहीं रहते। चाचा क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राघव सिंह है, घर महिचा पड़ता है जी। तो चुनाव जनता से जुड़ने के बाद क्या राय देना चाहेंगे? जो सभापति के लिए उम्मीदवार खड़े हैं उन पर पूर्ण विश्वास है। जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं 5 साल, वो ईमानदारी से काम किया है। तो सर आनंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार मुन्नी देवी प्रत्याशी के रूप में सामने, क्या कहना चाहेंगे? आनंद जी ऐसा भले आदमी इस शहर में कोई नहीं है। ये हर जनता को सेवा किए हैं और करते रहेंगे। इन्होंने CSP चलाया, सभी गरीबों को शादी ब्याह में मदद किए, इसलिए हमारे शादी में भी मदद किए, इसलिए हम इनके साथ हैं। इनको जिताने का किस तरह का समर्थन समस्त जनता से मिल रहा है? इनको सब जनता से इनको समर्थन मिल रहा है कि ये अच्छे आदमी है, ये काम करेंगे। तो चाचा क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है सर। जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सभी जाति धर्म का समर्थन बिल्कुल साथ है सर, सभी लोग साथ हैं। किस उम्मीद पे समर्थन दे रहे ये हैं? समर्थन उम्मीद है कि ये इन लोगों का आने से ये है कि अमीर गरीब का मान सम्मान जो है, सभी लोगों को मान सम्मान जो है बराबर का मान सम्मान मिलेगा साहब। यहाँ कोई जाति भेदभाव वाला बात नहीं है साहब। प्रत्याशी बहुत सारे सामने ही है प्रत्याशी सामने की लड़ाई जो है हम लोग की साहब 80-20 की लड़ाई है साहब। बाकी 20% वाले परिवारवादी है, 80% जो है हमारे साथ जो है जनता है साहब। अभी आपका? राजन शर्मा। अभी आप युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है? युवाओं का भरपूर समर्थन है आनंद सिंह के साथ में, क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुख ऑलरेडी पहले इनकी पत्नी रह चुकी है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और यहाँ जो ये इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया जिसमें यहाँ ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, ठीक है, इनका प्राथमिकता है ग्रेजुएट कॉलेज और महिला शौचालय, जो कि यहाँ का मेन मुद्दा है। और आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जितना मीरगंज नगर पंचायत था नगर परिषद कन्वर्ट हुआ है, वहाँ जाकर आप वहाँ की स्थिति देखें, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंडिडेट ये चुनाव लड़ रहा है वो इसमें उनका कार्यकाल रहा है और उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उन्होंने काम कैसा किया है, आप यहाँ सर्वे करेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। और यहाँ महिचा जो उचका गाँव ब्लॉक में महिचा गाँव पड़ता है, यहाँ घूम के आप देखिएगा, यहाँ ये लोग मुखिया प्रमुख रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग इनके पूरे सपोर्ट में हैं, पूरे युवा लोग हम लोग इनके सपोर्ट में हैं। लाभ यही है इनसे कि अभी तो ये चुनाव चेयरमैन का लड़ने जा रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो जैसे आपने कहा कि जातिवाद को लेकर के बोले ना आपने कि जातिवाद का ये
क्योंकि लगभग चुनाव में देखने इनकी एक छोटी सी कंपनी ईंट की चलती है, मैं देखा वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति के लोग वहाँ जाते हैं अपने मदद के लिए, शादी के लिए, बीमार के लिए। इनके जो पिताजी हैं 1500 डेली लोगों को बांटते रहते हैं, 2000 5000 डेली बांटते हैं, डेली गरीब जनता को। किसी भी जाति का आदमी हो वहाँ चला जाता है चेमनी पे तो 500 2000 4000 शादी में, बीमारी में देते रहते हैं। समझ में आई बात? तो आपने जो कहा कि जाति का जो बात है, यहाँ जातिवाद है ही नहीं। आपका निवास स्थान कहाँ है? सलेमपट्टी, इसी नगर परिषद में सलेमपट्टी 1 किलोमीटर। समझ में आई बात? तो यहाँ जातिवाद का कोई मैटर इनके चुनाव में नहीं है। समर्थन मिल रहा है इनको? पूरा समर्थन है, फुल समर्थन है।